अध्याय 1 हमारा चैप्टर नंबर 1 जो था उसमें 6 लेक्चर बने थे। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से काफ़ी सवाल, काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। और टीचर भी इसी चैप्टर से पूछते हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं बहुत छोटा वीडियो बनाऊंगा और छोटी छोटी दो तीन चार रोज़ डिफिनेशन लिखवाऊंगा ताकि आपको याद करने में परेशानी, दिक्कत ना हो और याद भी हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण है। तो सबसे पहले अम्ल को जानते हैं कि अम्ल है क्या। अम्ल की डिफिनेशन देखते हैं। अम्ल, देखो आर्नियस कौन थे? आर्नियस एक वैज्ञानिक हैं। आर्नियस एक वैज्ञानिक है, ठीक है। तो आर्नियस ने कुछ बताया था। क्या बताया? आर्नियस ने बताया कि आर्नियस के अनुसार, आपको ऐसे लिखना है पेपर में या कोई पूछे, आर्नियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अम्ल किसे कहते हैं तो आप बाकायदा केवल ये कह सकते हैं यहीं से कि अम्ल, यहाँ से अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आधुनिक अम्ल की डिफिनेशन बताओ तो भी आप यही कहेंगे कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आर्नियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं तो आपको बताना है कि आर्नियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। H+ आयन कैसे देते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है HCl और यहाँ पर लिखा जाएगा AQ, यहाँ पर Q है, ठीक है। तो Q H+, जब इसको जलीय विलयन में डाला गया तो ये देखो H+ आयन दिया। ये वाला जो प्लस है, ये वाला, ये इसके ऊपर रहेगा। जैसे कि मैं बना के दिखा देता हूँ, मिस्टेक हो गया है लिखने में। ये ऐसे यहाँ पर प्लस होगा, ना कि यहाँ पर जो प्लस होता है ये तो ऐड करने का काम करता है और ये ऐड नहीं, ये H+ आयन देता है, ठीक है, और ये ऐड करने का काम करता है। तो H+, तो यहाँ पर देखो ये जलीय विलयन में H+ आयन दे रहा है ना, H+ फिर Cl माइनस होगा, यहाँ पर प्लस लिखा है, सॉरी, ठीक है, यहाँ माइनस होगा। उसके बाद में है HNO3, ये जलीय विलयन में क्या देता है, H+ आयन। जो H+ आयन देगा। हाँ, एक बात और है, अगर आपको पेपर में ऐसे कोई दे दे, इसको आप तोड़ो, अगर H+ आयन दे रहा है तो बोल देना कि ये अम्ल है, अगर माइनस दे रहा है तो अम्ल नहीं है। तो H+, तो देखो H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब ये अम्ल है। अम्ल के बाद क्षार पढ़ेंगे। क्षार क्या है? क्षार का देखो, ये इसमें भी जैसे वो है ऐसे भी कि आर्नियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H- आयन देते हैं। उसमें था H+ आयन देते हैं, इसमें OH आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, ठीक है। तो कोई पूछे आधुनिक क्षार की डिफिनेशन क्या है तो आपको कहना है कि आधुनिक क्षार की डिफिनेशन, क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कोई कहे कि क्षार किसे कहते हैं तो आपको कहना है कि क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH- देते हैं। अगर कोई कहे आर्नियस के अनुसार क्षार किसे कहते हैं तो आर्नियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ OH- देते हैं। तीनों का डिफिनीशन एक ही है। लेकिन अगर आपसे और कुछ नहीं पूछेगा, वैसे 11th का में जो है और दिया है ब्रोस्टर लॉरी ने, उसको नहीं पूछेगा। लुईस अवधारणा ये सब नहीं पूछता है, नहीं मैं लिखवा देता, पेपर में कभी नहीं आता है 10th में। तो ये आपको याद रखना है बाकायदा। और कुछ हो गया 1 मिनट, ये ठीक है। तो क्षार, अब इसकी डिफिनेशन क्या है और देखें। देखो NaOH यानी ये जलीय विलयन है। अब ये देखो जलीय विलयन में अगर माइनस दे रहा होगा तो क्षार होगा, अगर प्लस दे रहा होगा तो तब तो ये वो क्या होगा, तब ये अम्ल होगा। देखो H+OH- ये माइनस, ठीक है, ये माइनस माइनस है, माइनस, यानी ये तो माइनस दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, क्षार है।
ऐसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी क्या है देखो KH जलीय विलयन में डाला गया, K+OH- आयन दे रहा है, तो ये क्या हो गया, क्षार हो गया। ठीक है, तो ये क्षार है। इसके बाद में क्षार के बाद में लवण आता है। तो लवण का डिफिनेशन तो हमने नहीं लिखा है, लवण का डिफिनेशन, लेकिन आपको लवण चलो बाद में पढ़ेंगे, फिर लवण थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे। तब तक अम्ल और क्षार पर अधिक बातें करते हैं, ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, लवण भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि सूचक। सूचक किसे कहते हैं, पता है सूचक किसी को? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। देखो सूचक देखो किसे कहते हैं। सूचक का पहले डिफिनेशन, सूचक वे पदार्थ हैं जो जलीय जो सूचक वे पदार्थ हैं जो अपने रंग गंध में परिवर्तन कर, यहाँ पर परिवर्तन लिखा है, परिवर्तन कर यह सूचना देते हैं कि दिया गया माध्यम अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है। अब उदासीन किसे कहते हैं, उदासीन की भी डिफिनेशन देख लो। उदासीन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। उदासीन ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, अर्थात उसमें ना प्लस होगा, अर्थात उसमें ना प्लस लगा होगा ना माइनस लगा होगा। ओके, इसके बाद में समझिए, एक बार हम सूचक की और डिफिनेशन बोल देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। सूचक वे पदार्थ हैं, सूचक वे पदार्थ हैं जो अपने रंग गंध में परिवर्तन कर यह सूचना देते हैं कि दिया गया माध्यम अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है। ओके, इसके बाद में आता है सूचक के प्रकार। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। देखो सूचक, सूचक ये ये ठीक है। सूचक, सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कौन? ये प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। कौन से? प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। तो जो प्राकृतिक सूचक है यह हमें यह सूचक हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जो निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब नीचे की तरफ लिखा हुआ। कौन से? लिटमस। लिटमस पेपर को अगर तुम लाल लिटमस पेपर को जलीय विलयन में डालते हो तो वो लाल से कलर बदल देगा, नीला हो जाएगा। हल्दी अपने रंग में परिवर्तन कर हमें सूचना दे देगा। गुड़हल का फूल है, ये भी अपने रंग में बदल जाता है, जलीय विलयन में अपने रंग को बदल देता है। ठीक है, तो ये आज हमारी यहीं तक की क्लास है। फिर उसके बाद में लिटमस पेपर है, उसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। हल्दी के बारे में लेंगे, गुड़हल का फूल, उसके बाद में हम फिर कृत्रिम सूचक के बारे में पढ़ेंगे, फिर गंधीय सूचक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर हम इन सब को डिटेल से पढ़ने के बाद में फिर पढ़ेंगे लवण किसे कहते हैं, फिर किसमें कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और वीडियो बहुत छोटा बनाता हूँ ताकि आप लोग को परेशानी ना हो, बोरिंग ना लगे। तो अब क्लास यहाँ पर एंड करते हैं और कल हम पढ़ेंगे कृत्रिम सूचक के बारे में। ठीक है, कृत्रिम सूचक पढ़ेंगे कल 8 बजे। हमारी क्लास डेली आपको मॉर्निंग में मिलेगी। ठीक है, 8 बजे हमारी क्लास डेली आपको मिलेगी। ठीक, तो 8 बजे मॉर्निंग में तैयार रहा करो। कितने बजे? 8 बजे मॉर्निंग में आपको हमारी क्लास रोज़ मिलेगी। अभी लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, जल्द ही मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा। अभी लाइव इसलिए नहीं आता हूँ, तुम लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो। सपोर्ट करो, अभी लाइव आने लगूँ। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं क्लास एंड करता हूँ और तब तक आप अच्छे से पढ़ें और अपना चैप्टर रिवाइज करें। ठीक है।